हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमेनिया। आज का हमारा टॉपिक है सोलो मॉडल पार्ट नंबर 2। सोलो मॉडल के पार्ट नंबर 1 में हमने बेसिक सोलो मॉडल को और असम्पशंस ऑफ द सोलो मॉडल को डिस्कस किया था। आज इस पार्ट के अंदर हम ट्रांजिशन टू द गोल्डन रूल लेवल, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप सब ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर पहले उसे देख लीजिए ताकि ये पार्ट आपको ज्यादा यूजफुल लगे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना सोलो मॉडल स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांजिशन टू द गोल्डन रूल लेवल। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने देखा था बेसिक सोलो मॉडल। बेसिक सोलो मॉडल के अंदर हमने इक्विलिब्रियम के स्टेज पर दो चीजें पढ़ी थी। एक पढ़ा था स्टडी स्टेट लेवल और दूसरा पढ़ा था गोल्डन रूल लेवल। ठीक है, स्टडी स्टेट लेवल का मतलब होता था चेंज इन कैपिटल स्टॉक जो होगा वो जीरो आएगा। चेंज इन कैपिटल स्टॉक जीरो होने का मतलब होता था कि उस पॉइंट के ऊपर हमारी जो इन्वेस्टमेंट होंगी वो डेप्रिसिएशन के बराबर आएंगी। लेकिन गोल्डन रूल लेवल एक ऐसा स्टडी स्टेट लेवल होता था जहां पर हमारी कंजप्शन लेवल मैक्सिमाइज हो जाती थी। ठीक है, यानी कि गोल्डन रूल लेवल के ऊपर कंजप्शन लेवल मैक्सिमाइज रहेगी और स्टडी स्टेट लेवल तो रहेगा ही रहेगा। अब ट्रांजिशन टू द गोल्डन रूल लेवल से हमारे पास दो चीजें, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमें गोल्डन रूल लेवल पर पहुंचना है, हमें इकोनॉमी के अंदर एक चेंज करना है जिससे कि हम गोल्डन रूल लेवल पर जा सकें। इट मींस हम अभी गोल्डन रूल लेवल पर नहीं है लेकिन हम इक्विलिब्रियम पर हैं। इक्विलिब्रियम होने का मतलब इकोनॉमी के अंदर स्टडी स्टेट है लेकिन गोल्डन रूल नहीं है। स्टडी स्टेट है लेकिन गोल्डन लेवल नहीं है। अब गोल्डन लेवल नहीं है इसका मतलब क्या है कि स्टडी स्टेट लेवल या तो गोल्डन लेवल से कम है या फिर गोल्डन लेवल से ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगर इक्वल होता फिर तो हम गोल्डन रूल लेवल पर आ ही जाते, फिर हमें ट्रांजिशन की जरूरत क्या थी। तो इट मींस जो स्टडी स्टेट है वो या तो गोल्डन रूल लेवल से कम है या फिर स्टडी स्टेट गोल्डन रूल लेवल से ज्यादा है। तो पहला केस आता है हमारे पास व्हेन K स्टार इज लेस देन K स्टार गोल्ड, और दूसरा केस आता है व्हेन K स्टार इज ग्रेटर देन K स्टार गोल्ड। ठीक है, अब हम इसे डायग्राम के ऊपर लेकर चलते हैं। यहां पर हमारे पास डायग्राम है कैपिटल पर वर्कर, आउटपुट पर वर्कर, इन्वेस्टमेंट पर वर्कर और डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन फंक्शन आ गया। और इकोनॉमी के अंदर जो है दो सेविंग रेट है। एक सेविंग रेट से जो स्टडी स्टेट लेवल आएगा वो गोल्डन रूल से कम होगा और दूसरे स्टडी स्टेट से जो आएगा वो गोल्डन रूल लेवल से ज्यादा होगा। तो समथिंग पहला स्टडी स्टेट S1Y, यहां पर जो स्टडी स्टेट आएगा वो ये होगा K स्टार 1 और दूसरा S2Y, दिस इज द K स्टार 2। और आउटपुट, अब आता है आउटपुट फंक्शन, दिस इज द आउटपुट पर वर्कर। ठीक है, अब आउटपुट लेवल मैक्सिमाइज कहां होगा, जहां हमारा आउटपुट फंक्शन का स्लोप डेप्रिसिएशन फंक्शन के स्लोप के बराबर आएगा। यही तो होता था, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल पर वर्कर इज इक्वल्स टू द डेप्रिसिएशन। बेसिक सोलो मॉडल के अंदर यही होता था, हमारे पास यही कंडीशन आती थी कंजप्शन लेवल को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो अब हमारे पास यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डेल्टा के बराबर आना चाहिए, समथिंग दिस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट पर हमें क्या मिल जाता था, गोल्ड मिल जाता था, K स्टार गोल्ड। ठीक है, अब इस पॉइंट पर जाने के लिए हमें, अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो कैपिटल स्टॉक को डिक्रीज करना पड़ेगा। राइट, अब हम कैपिटल स्टॉक को डिक्रीज तो कर लेंगे लेकिन उस सबसे पहली चीज कि कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए या फिर डिक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम। ठीक है, तो कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं कोई ना कोई पॉलिसी, किसी ना किसी पॉलिसी का यूज करेंगे, चाहे वो सेविंग रेट को बढ़ाकर करें या कुछ और करके करें। ठीक है, और दूसरी चीज आती है
जब वो तो हो गया, लेकिन उससे हमारी इकोनॉमी के आउटपुट, हमारी इकोनॉमी की कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक एक केस को डिस्कस करते हैं। पहला केस है हमारे पास केस नंबर 1, when K star steady state is less than the gold, K star is less than the K star gold। ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल पर वर्कर, आउटपुट पर वर्कर, इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन फंक्शन हो गया, ये सेविंग्स हो गई S1Y। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास आउटपुट फंक्शन, आउटपुट पर वर्कर, ये हो गई मैक्सिमाइज लेवल। इस पॉइंट पर हमें जाना है और ये इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये K स्टार है, ये K स्टार गोल्ड है। राइट, हम इनिशियली इस वाले पॉइंट के ऊपर हैं जहां पर हमारी सेविंग रेट जो है वो S1 है, हमारा जो कैपिटल स्टॉक है वो K स्टार है, बट इस इक्विलिब्रियम पर हमारी क्या है, कंजप्शन मैक्सिमाइज नहीं है। तो अब हम क्या करना चाहेंगे कि कंजप्शन लेवल को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। जब कंजप्शन लेवल को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे तो हमारी इकोनॉमी के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कुछ पॉलिसीज बनाएंगे। अब वो पॉलिसीज में क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, सेविंग रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। जब वो सेविंग रेट को इंक्रीज करेंगे तो क्या करेगा, सेविंग रेट शिफ्ट करेगा अपवर्ड S2Y। अब हमारा जो न्यू स्टडी स्टेट आ गया वो इस पॉइंट पर आ गया और इस पॉइंट पर हमारी कंजप्शन मैक्सिमाइज भी है। ठीक है, अब हमारी सेविंग रेट तो इंक्रीज हो गई S1 से S2 पर, S2 इज ग्रेटर देन S1, लेकिन इस सेविंग रेट के इंक्रीज होने से हमारी इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये टाइम है, ये आउटपुट है, ये कंजप्शन है और ये इन्वेस्टमेंट है। और हम इस टाइम पीरियड में हैं T0 पर। ठीक है, अब सेविंग रेट में इमीडिएट इंक्रीमेंट हुआ है। जब सेविंग्स जो होती हैं वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होती हैं तो इन्वेस्टमेंट में भी क्या आएगा, इमीडिएट इंक्रीमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट यहां पर थी, यहां तक हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, दिस इज द इंक्रीमेंट इन द इन्वेस्टमेंट लेवल। राइट, अब जब हमारे आउटपुट में से हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया तो हमारी कंजप्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, तो कंजप्शन में इमीडिएटली डिक्रीमेंट आएगा, समथिंग यहां से यहां तक डिक्रीमेंट आ गया, दिस इज द डिक्रीमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट हुआ और कंजप्शन में डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, ये तो इंपैक्ट था सेविंग रेट के बढ़ने का जो कि पॉलिसी मेकर्स ने बढ़ाई थी। ठीक, अब क्या होगा कि हमारी जो कैपिटल होगी, कैपिटल स्टॉक होगा इकोनॉमी का अंदर, वो तो इमीडिएट नहीं बढ़ेगा, वो तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बढ़ेगा। तो जब जो हमारा कैपिटल स्टॉक होगा इकोनॉमी का, जब वो धीरे धीरे बढ़ेगा तो कैपिटल स्टॉक के धीरे धीरे बढ़ने से हमारी इकोनॉमी का आउटपुट भी धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो जो आउटपुट होगा वो क्या करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। अब जब आउटपुट बढ़ा है तो कंजप्शन भी बढ़ेगी और कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर द पार्ट ऑफ आउटपुट। जब कंजप्शन बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। तो अब क्या करेगी, कंजप्शन ग्रेजुअली बढ़ेगी और जो इन्वेस्टमेंट होगी वो भी ग्रेजुअली बढ़ेगी। ठीक है, दिस इज द एंटायर इफेक्ट ऑन आवर इकोनॉमी by the increment of the immediate increase in the savings। right, अब आता है हमारा दूसरा केस, केस नंबर 2, when the K star steady state is greater than the
स्टडी स्टेट गोल्ड, ठीक है। इस केस में हमारा जो स्टडी स्टेट लेवल होगा वो गोल्ड से, यानी कि जहां पर हमारी कंजप्शन लेवल मैक्सिमाइज होगी उससे ज्यादा होगा। कैपिटल पर वर्कर, आउटपुट पर वर्कर, इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन आ गया। सेविंग्स जो थी इतनी थी S1Y, ठीक। तो स्टडी स्टेट क्या आ गई इकोनॉमी के अंदर, ये आ गई K स्टार, ठीक है। जो आउटपुट होगा, आउटपुट पर वर्कर फंक्शन ये आ गया, और जो आउटपुट होगा वो मैक्सिमाइज होगा यहां पर। Here the MPK is equals to the delta. This is the K star gold, ठीक है। अब जो हमारा कैपिटल स्टॉक है वो गोल्ड से ज्यादा पर है, तो कैपिटल स्टॉक में डिक्रीज करना पड़ेगा। कैपिटल स्टॉक को जब डिक्रीज करेंगे तो उसके लिए पॉलिसी मेकर्स क्या करेंगे, पॉलिसी यूज करेंगे, और वो पॉलिसी क्या हो सकती है, सेविंग रेट को डिक्रीज करके। अब क्या करा, जो सेविंग थी S1 वो सेविंग S2 हो गई, S2Y, ठीक है। सेविंग्स क्या हुई, इमीडिएट डिक्रीज हो गई। अब सेविंग्स के इमीडिएट डिक्रीज होने से हमारे आउटपुट, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट लेवल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये टाइम, ये T0, ये आउटपुट, ये कंजप्शन, और ये इन्वेस्टमेंट, राइट। सेविंग रेट के इमीडिएट डिक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट इमीडिएट डिक्रीज होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आर इक्वल्स टू द सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट यहां से यहां आ गई, इतना डिक्रीमेंट आ गया इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के इमीडिएट डिक्रीज होने से कंजप्शन इमीडिएट इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का सम ही तो होता है आउटपुट। कंजप्शन क्या करेगी, इमीडिएट इंक्रीज करेगी इतनी, ठीक है। ये तो था सेविंग का इफेक्ट। अब हमारी कैपिटल क्या कर रही है इकोनॉमी में, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है, धीरे धीरे करके कम हो रही है। कहां पर, गोल्ड पर जाने के लिए। तो इकोनॉमी का जो आउटपुट होगा वो भी ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। जब कैपिटल स्टॉक डिक्रीज करेगा तो आउटपुट भी ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। अब जब आउटपुट डिक्रीज करेगा तो इनकम कम है, तो हम कंजप्शन भी कम करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट जो कंजप्शन होगी वो भी ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी, और जो इन्वेस्टमेंट होगी वो भी ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी, राइट। दिस इज द एंटायर इफेक्ट when the K star is greater than the K star gold, right। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारे पास जो बेसिक सोलो मॉडल होता था वहां पर कैपिटल स्टॉक को इन्फ्लुएंस करने वाले दो फैक्टर्स होते थे। पहला होता था डेप्रिसिएशन और दूसरा होता था इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो हमारा कैपिटल स्टॉक का जो चेंज आता था, पर वर्कर कैपिटल स्टॉक में जो चेंज आता था वो किस तरीके से हम निकालते थे, हमारी इन्वेस्टमेंट माइनस दी डेप्रिसिएशन, ठीक है। चेंज इन कैपिटल पर वर्कर इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ये आता था। और जो इन्वेस्टमेंट होती थी उसका कैपिटल स्टॉक के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता था और डेप्रिसिएशन का नेगेटिव रिलेशन होता था। यानी कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती थी तो कैपिटल स्टॉक बढ़ जाता था, और जब डेप्रिसिएशन बढ़ती थी तो कैपिटल स्टॉक डिक्रीज कर जाता था। हमारे पास जो चेंज इन कैपिटल स्टॉक था वो कैसे था, बेसिक सोलो मॉडल, ये हमारा था बेसिक सोलो मॉडल। राइट, इसमें बेसिक सोलो मॉडल के केस में हमारी चेंज इन कैपिटल आती थी, वो इन्वेस्टमेंट होती थी माइनस डेप्रिसिएशन कैपिटल टाइम्स, ठीक है। यहां पर जो डेल्टा होता था वो डेप्रिसिएशन रेट होता था। उसी तरीके से
यहां पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो n होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट n, राइट। अब हमने देखा कि जब हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ता है तो पर वर्कर कैपिटल स्टॉक डिक्रीज कर जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हमारा नेगेटिव इफेक्ट डालने वाला है कैपिटल स्टॉक के ऊपर। सो अब हमारी जो चेंज इन कैपिटल की इक्वेशन आएगी बाय द पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज चेंज इन कैपिटल पर वर्कर इज इक्वल्स टू आवर सेविंग्स माइनस द डेप्रिसिएशन माइनस पॉपुलेशन ग्रोथ टाइम्स ऑफ कैपिटल, राइट। n टाइम से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और इफेक्ट किस पे आ रहा है, कैपिटल पर वर्कर पर, राइट। अब यहां से चेंज इन कैपिटल स्टॉक की इक्वेशन आती है f ऑफ कैपिटल पर वर्कर माइनस कैपिटल, यहां से कैपिटल पर वर्कर कॉमन निकाल लिया तो डेल्टा प्लस n बच गया हमारे पास, ठीक है। अब चेंज इन कैपिटल एट द स्टडी स्टेट, अब स्टडी स्टेट की बात अगर हम करते हैं तो स्टडी स्टेट पर जो होता है चेंज इन कैपिटल हमारे पास 0 आता है, तो एट स्टडी स्टेट चेंज इन कैपिटल पर वर्कर इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 हो जाए तो ये इसके बराबर होगा, तो आवर सेविंग्स इज इक्वल्स टू, ये जो आया हमारे पास ये डेप्रिसिएशन होता था पहले, लेकिन यहां पर इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जब हमारा चेंज इन कैपिटल स्टॉक 0 हो जाएगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएंगी। सो आवर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू break even investment, so at steady state level our investment is equals to break even investment। अगर हम यहाँ पर steady state level condition की बात करें तो हमारे पास s अपॉन में डेल्टा प्लस n is equals to capital stock per worker अपॉन में output per worker। This is the condition with the population growth at the steady state level, right? ये तो था हमारा ग्रोथ इन कैपिटल। अब इसे हम ग्राफ के ऊपर लेके चलते हैं। This is the capital per worker, ठीक है। यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट और ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, दिस विच इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इक्वल्स टू एस टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ पर कैपिटल आउटपुट, ठीक है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो गया। अब हमारा ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट कहां पर है, ये वाला, ये हमारा ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट है, तो ये फंक्शन बनेगा समथिंग ऐसे, ठीक है। लेकिन अब ये जो हमारे पास ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट आई है ये डेप्रिसिएशन वाली लाइन से थोड़ी सी स्टीप हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेप्रिसिएशन था सिर्फ यहाँ पे डेल्टा हुआ करता था, लेकिन जब हम डेल्टा के अंदर n को ऐड कर देंगे इसकी स्लोप जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पर डेप्रिसिएशन फंक्शन की स्लोप सिर्फ डेल्टा होती थी, यहाँ पर इसकी स्लोप क्या आएगी, डेल्टा प्लस n। तो जब एक स्लोप के अंदर कुछ ऐड करेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब स्लोप बढ़ेगी तो जो कर्व होगा वो थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा, ठीक है। तो पहले समथिंग ऐसे होता, अब हमने इस कर्व को थोड़ा सा स्टीप कर दिया। ये हमारी आ गई ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, राइट। अब आती है स्टडी स्टेट लेवल की बात। स्टडी स्टेट लेवल कहां पर होगा, जहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाएगी, यानी कि जहां पर हमारी इन्वेस्टमेंट ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाएगी। दैट इज दिस पॉइंट, द K स्टार स्टडी स्टेट लेवल विद पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट। चेंज इन कैपिटल स्टॉक की जो इक्वेशन है वो हमारी इन्वेस्टमेंट माइनस ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट है। अगर चेंज इन कैपिटल 0 है तो ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पर हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, लेकिन
अगर हमारा चेंज इन कैपिटल स्टॉक 0 नहीं है, यानी कि हम स्टडी स्टेट लेवल पर नहीं है। यहाँ से दो केसेस हो सकते हैं, या तो हो सकता है हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो, या फिर दूसरा केस कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट से कम हो। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो हम इस वाले पोर्शन में लाई करते हैं कर्व के, लाइक दिस, ठीक है। उस केस में हमारा चेंज इन कैपिटल स्टॉक पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है कि हमें अपने कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करना है। सो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करेंगे जब तक कि हमारा कैपिटल स्टॉक के स्टार तक ना आ जाए। यहाँ पर क्या था, चेंज इन कैपिटल स्टॉक पॉजिटिव था ना, तो हम तब तक क्या करेंगे, कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करेंगे जब तक चेंज इन कैपिटल स्टॉक 0 ना हो जाए, राइट। अब आता है हमारे पास दूसरा केस, व्हेन हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट से कम थी, तो उस केस में हमारा चेंज इन कैपिटल स्टॉक नेगेटिव आएगा। इट मींस हमें कैपिटल स्टॉक में डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। समथिंग इस पॉइंट के ऊपर है हम, तो इस पॉइंट से हम अपने कैपिटल स्टॉक में डिक्रीज करेंगे जब तक हम के स्टार पर ना पहुंच जाएं, ठीक है। जब हम चाहे इस तरफ से इस तरफ मूव करें, यानी कि कैपिटल को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, जब हम के स्टार पे पहुंच जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, और हमें यहाँ पर मिल जाएगा अपना स्टडी स्टेट लेवल ऑफ आउटपुट या फिर स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल पर वर्कर, राइट। अब नेक्स्ट और सबसे लास्ट आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास इकोनॉमी की पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, पॉपुलेशन के बढ़ने से कैपिटल स्टॉक कांस्टेंट था, जिसकी वजह से जो कैपिटल पर वर्कर थी वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। पॉपुलेशन के बढ़ने से कैपिटल पर वर्कर एंड आउटपुट पर वर्कर डिक्रीज कर गया। अब इकोनॉमी के अंदर क्या करना है, कैपिटल पर वर्कर को और आउटपुट पर वर्कर को हमें पहले जितना रखना है, जो कि डिक्रीज कर गया है पॉपुलेशन के बढ़ने से, तो कैपिटल भी इंक्रीज होगी और आउटपुट भी इंक्रीज होगा, सो दैट when the population is increases in the economy by the rate n, then the output and capital stock will always increases in the economy by the rate of n, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ n रेट से इंक्रीज करती है तो आउटपुट और कैपिटल स्टॉक भी n रेट से इंक्रीज कर जाएंगे, राइट। अब हम लेके चलते हैं इसको डायग्राम के अंदर, राइट। यहां पे हमारा आउटपुट पर वर्कर, इन्वेस्टमेंट, ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, इसकी जो स्टार्टिंग है वो हम एक एग्जाम्पल से करते हैं। सपोज दैट हमारे पास दो कंट्रीज हैं, एक का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट N1 है और एक का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट N2 है, ठीक है। जो N2 है वो N1 से ज्यादा है, ठीक है। यानी कि ये कंट्री 1 है, ये कंट्री 2 है, और कंट्री 2 का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास और जो सेविंग फंक्शन है, सेविंग रेट जो है वो दोनों कंट्रीज के लिए सेम है, सेविंग रेट दोनों कंट्रीज के लिए सेम है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा सेविंग फंक्शन s ऑफ y आ गया। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट फंक्शन बनाएंगे हम। ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट फंक्शन कंट्री 1 के लिए अलग बनेगा, कंट्री 2 के लिए अलग बनेगा। कंट्री 1 के लिए ये हो गया कंट्री 1 का ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है, टाइम्स ऑफ कैपिटल। अब जो N2 है यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ कंट्री 2 वो ज्यादा है इससे, तो इसका जो पॉपुलेशन इन्वेस्टमेंट ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो स्टीप होगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम इसके अंदर कुछ ऐड करेंगे तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और जब वैल्यू ज्यादा होगी तो स्लोप ज्यादा हो जाएगा, और जब स्लोप ज्यादा हो जाएगा तो लाइन स्टीप हो जाएगी।
समथिंग यहां पर N2 प्लस डेल्टा, राइट। ये हमारे पास आ गया पॉपुलेशन ग्रोथ, डायग्राम फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर बोथ द कंट्रीज, राइट। अब हमारे पास आउटपुट फंक्शन आता है, हमारे पास आउटपुट फंक्शन पर वर्कर, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट फंक्शन पर वर्कर आ गया। अब देखो, जब हमारे पास जो कंट्री 1 में पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो N1 थी, कंट्री 1 में पॉपुलेशन ग्रोथ N1 थी, तो उस टाइम पे हमारे पास डायग्राम ये था, यानी कि हमारी जो स्टडी स्टेट लेवल थी वो यहां पर थी, ठीक है। ये हमारी कंट्री 1 का कैपिटल स्टॉक है एट स्टडी स्टेट लेवल। कंट्री 1 के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, और कंट्री 2 के लिए जिसकी पॉपुलेशन ग्रोथ N2 है उसके लिए क्या होगा, ये वाला होगा K*2। कंट्री 2 का इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी कि स्टडी स्टेट लेवल एंड कैपिटल स्टॉक K2*, ठीक है। अब देखो यहां पर जब कंट्री 1 की बात हमने की थी तो हमारे पास आउटपुट जो था वो इतना था, आउटपुट इतना था, ठीक है। कंट्री 1 के लिए आउटपुट इतना था, कैपिटल स्टॉक इतना था, आउटपुट Y1* था। कंट्री 2 के लिए कैपिटल स्टॉक K2* था और आउटपुट Y2* था, राइट। अब देखो यहां पर इसका आउटपुट इतना है। इस पॉइंट पर कंट्री 1 में जब हम कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करेंगे, कंट्री 1 में जब हम कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करेंगे, सिर्फ 1 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं हम कैपिटल की कंट्री 1 के अंदर, कंट्री 1 में सिर्फ 1 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं हम कैपिटल की, ठीक है। तो जब हम कैपिटल की 1 यूनिट को इंक्रीज करेंगे तो हमारा आउटपुट लेवल बढ़ेगा, जब कैपिटल बढ़ेगी तो आउटपुट भी बढ़ेगा, जो आउटपुट बढ़ेगा वो समथिंग इतना सा बढ़ेगा, बढ़ गया, इतना आउटपुट बढ़ा, इतना थोड़ा सा 1 यूनिट कैपिटल बढ़ाने पर। बट जब हम कंट्री 2 की बात करें जहां पर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी कंट्री 1, उस केस में अगर हम कैपिटल स्टॉक को बढ़ाएं सिर्फ 1 ही यूनिट, जितना हमने कैपिटल कंट्री 1 में बढ़ा, ना ही हम कैपिटल स्टॉक को बढ़ाएंगे कंट्री 2 में बाय 1 यूनिट ओनली, ठीक है। तो हमने बढ़ाया 1 यूनिट इतना, तो हमारा आउटपुट बढ़ेगा इतना, राइट। अब देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, कैपिटल तो दोनों में 1-1 यूनिट बढ़ी है, लेकिन जो कंट्री 1 थी उसका जो आउटपुट है यानी कि उसकी जो ग्रोथ है वो कम बढ़ी है, और जो कंट्री 2 थी जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा थी, उसका आउटपुट ज्यादा बढ़ा है, राइट। इट मीन्स जो कंट्री 1 है उसका मार्जिनल प्रोडक्ट कम आएगा और जो कंट्री 2 है उसका मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा आएगा, राइट। सो दैट द पॉपुलेशन ग्रोथ इज शोज द सस्टेन्ड ग्रोथ इन द सोलो मॉडल, राइट। कैपिटल स्टॉक ज्यादा है कम पॉपुलेशन वाली कंट्री के लिए, लेकिन कैपिटल स्टॉक कम है ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री के लिए, ठीक है। तो इट मींस जब हमारे पास कैपिटल कम है तो इस वाले पॉइंट पर हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ज्यादा आएगा, जब मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा आएगा तो हम ज्यादा रेट से ग्रो करेंगे, राइट। मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा है, यूनिट ऑफ कैपिटल बढ़ाएंगे तो मिलने वाला आउटपुट ज्यादा से बढ़ेगा,
वहीं अगर हम कम पॉपुलेशन वाली कंट्री की बात करें तो हम एक यूनिट ऑफ कैपिटल बढ़ाएंगे तो मिलने वाला प्रोडक्ट क्या करेगा, कम रेट से बढ़ेगा, राइट। सो दैट द पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सप्लेन द सस्टेन्ड ग्रोथ इन द सोलो मॉडल। पर इसे भी हम क्या एक तरीके से पूरी तरह सस्टेन नहीं कह सकते, इट इज क्लोज टू सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ बाय द increase in the population growth in the economy, then the economy is close to sustained economic growth, right? This is the impact. जब हम गोल्डन रूल लेवल की बात करते हैं तो हमें वहां पर क्या आता है, कंजप्शन आती है, कंजप्शन लेवल को मैक्सिमाइज करना होता है, तो वहां से हम नेशनल इनकम को लेके चलते हैं। आउटपुट पर वर्कर इज अ फंक्शन ऑफ कंजप्शन पर वर्कर एंड इन्वेस्टमेंट पर वर्कर। कंजप्शन पर वर्कर इज इक्वल्स टू आउटपुट पर वर्कर माइनस इन्वेस्टमेंट पर वर्कर, ठीक है। ये कंजप्शन आ गया हमारे पास। अब इकोनॉमी के अंदर जब हमारे बेसिक सोलो मॉडल की बात थी, बेसिक सोलो मॉडल के केस में क्या था, जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती थी वो डेप्रिसिएशन के बराबर होती थी, क्योंकि जो गोल्डन रूल लेवल होता है वहां पे इकोनॉमी ऑलरेडी स्टेडी स्टेट लेवल पर होती है। गोल्डन रूल लेवल पर, क्योंकि गोल्डन रूल लेवल क्या है, एक ऐसा स्टडी स्टेट लेवल ही तो है जहां पर हमारी कंजप्शन लेवल मैक्सिमाइज है। तो जो कंजप्शन इन्वेस्टमेंट होती थी उसे हम किससे रिप्लेस करते थे, इन्वेस्टमेंट होती थी उसे डेप्रिसिएशन से रिप्लेस करते थे, और यहां पर हम इन्वेस्टमेंट को ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट से रिप्लेस करेंगे, राइट। तो आवर कंजप्शन सी स्टार, गोल्डन के लिए हमने सी स्टार ले लिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई स्टार। यहां पे इन्वेस्टमेंट की जगह पे ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, डेल्टा प्लस एन इंटू के स्टार, राइट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले इसको चेंज कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, फंक्शन ऑफ कैपिटल पर वर्कर माइनस डेल्टा प्लस एन के स्टार। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, तो ये तो क्या आएगा, एफ डैश कैपिटल पर वर्कर माइनस ये 1 बन जाएगा डेल्टा प्लस एन, राइट। अब ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल पर वर्कर is equals to, put equals to 0, is equals to delta plus n, right। तो मार्जिनल प्रोडक्ट डेल्टा प्लस एन के बराबर होना चाहिए, यानी कि जो हमारी प्रोडक्शन फंक्शन का स्लोप है वो हमारे ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट फंक्शन के स्लोप के बराबर होना चाहिए, देन भी हमारी जो कंजप्शन होगी वो मैक्सिमाइज हो जाएगी, राइट। डायग्राम पर लेके चलते हैं। कैपिटल पर वर्कर, आउटपुट पर वर्कर, ठीक है, और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट और एन। ये हमारा क्या है, ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, ये आउटपुट पर वर्कर फंक्शन। कंजप्शन कहां मैक्सिमाइज होगी, दोनों का स्लोप बराबर होगा जब समथिंग दिस, तो ये जो पॉइंट आएगा हमारी इतनी रिक्वायर्ड सेविंग्स होंगी एस वाई, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज के स्टार गोल्ड विद पॉपुलेशन ग्रोथ। सो ये हमारा सोलो मॉडल का पार्ट नंबर 2 यहीं पर खत्म होता है। अब हमारा पार्ट नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सोलो मॉडल की डिस्कशन करेंगे। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप मेरी क्लासेस के नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं।